हेलो बच्चों, वेलकम ऑन एटीसी अजी ट्यूशन सेंटर के ऊपर आपका स्वागत है सभी का। देखिए बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज एपी के क्वेश्चन जो हम इसमें 2 वीडियो में करेंगे दोस्तों। 2 वीडियो में करने के बाद आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चंस को हम इसके अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एटीसी। चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पूरे फॉर्मूले कवर कर दूंगा। पूरे फॉर्मूले कवर करने के बाद क्वेश्चंस देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पार्ट फर्स्ट में मैंने ले लिया है। आपको पता है ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है आरबीएससी 10th क्लास का, क्योंकि एग्जाम आपका फरवरी में है, तो उसी हिसाब से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं। इसका वेटेज जो है दोस्तों 5 मार्क्स का रहता है एक्सरसाइज का। अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन आरबीएससी में 4-5 नंबर का होता है, सीबीएसई में 5 नंबर का होता है। इस तरह से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस इसके अंदर रहता है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु और सूत्र की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा इसलिए मैंने पहले, ताकि लिखूंगा तो आपको दिक्कत होगी, फिर आप बार बार आप लिखूंगा टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा है डायरेक्ट करते हैं। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज किसे कहते हैं दोस्तों, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं श्रेणी को। पदों के बीच समान अंतर जिस श्रेणी के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि 2, 5, 8, 11। अब इनमें देखो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। एक समान अंतर चल रहा है दोस्तों सभी पदों के बीच, तो इसको क्या कहते हैं हम, जिसके अंदर समान अंतर होता है उसे पदों के बीच समान अंतर होता है उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी माना कि मैंने A1 से स्टार्ट हुई, A1 + D A1, और उसके बाद A1 + 2D A1 + 3D एंड सो ऑन A1 + ND। n पदों की कोई श्रेणी मैंने मान ली, तो इसको ये ऐसे चलेगी। n पदों मतलब 5 पदों की, 10 पदों की, 20 पदों की, कितने भी पदों की, n का मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ पर A1 क्या है दोस्तों, A1 है प्रथम पद, पहला पद जो A1 लिखा हुआ है। जैसे मैं पूछूं आपको इस श्रेणी में प्रथम पद कौन सा, पहला पद कौन सा, तो 2 है। ठीक है, A2 है A1 + D श्रेणी का द्वितीय पद। यहाँ पर द्वितीय पद क्या है, 5 है। ठीक है, A1 + D क्यों लिखा, क्योंकि इनका डिफरेंस करके देखो, डिफरेंस यानी कि समांतर सार्व अंतर जिसको हम बोलते हैं, 2 पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं दोस्तों। आपको पढ़ा होगा अपनी क्लास के अंदर, आपके स्कूल में 2 पदों के अंतर के बीच जो 2 पदों के बीच जो अंतर होता है उसको सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे 5 - 2 5, A2 - A1, 5 - 2 कितना हो गया, 3। 8 में से 5 घटाओगे तो भी 3 आएगा। 11 में से 8 घटाओगे तो मतलब किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटा के देख लो, आपका सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, A2 को A1 + D श्रेणी का द्वितीय पद, इसी तरह A3 A1 + 2D तृतीय पद हो गया श्रेणी का। अगर कोई nवां पद लिखना हो तो AN = A1 + ND nवां पद हो जाता है डायरेक्ट। समझ गए दोस्तों। चलिए, जहां n कुल पदों की संख्या है, सार्वंतर निकालने का तरीका होता है A2 - A1, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। या ऐसा नहीं कि यही है A2 - A1, किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटाने पर सार्वंतर आ जाता है। समझ गए, कहीं से भी उठा लो श्रेणी को चाहे। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, यहाँ से श्रेणी को उठा लो जी, 11 - 8 3 सार्वंतर आ गया, 5 - 8 8 - 5 सॉरी, तो सार्वंतर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस श्रेणी में क्या है, A1 2 है, A2 5 है, D A2 - A1 5 - 2 3। समझ गए, सार्वंतर होता है अगले पद में से पिछला पद घटा दो, बस सार्वंतर आ गया दोस्तों, ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है। चलिए, कुछ इसके श्रेणी के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं दोस्तों, ये फॉर्मूले आपको जरूर आने चाहिए। चलिए, फॉर्मूला पहला, nवां पद ज्ञात करना। जैसे आपको कहेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए, एक श्रेणी दे देगा, इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 105वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 71वां पद फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए जो है फॉर्मूला ये है दोस्तों, an मतलब जो पद पूछा है वो an है nवां पद, कौन सा पद ज्ञात करना, इज इक्वल टू A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला होता है, जहां A प्रथम पद होता है,
n-1, n पदों की संख्या -1 इंटू डी सार्वंतर। समझ गए? एक ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आएगा ही आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। एक है n पदों का योग ज्ञात करना। n पदों का योग, सम ऑफ n पद, ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि सम ऑफ n पदों का सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो आप देखो ये कहोगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये मैंने ब्रैकेट लगाया। अब मैं बोला कि इधर आपको n/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर n/2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, इस n को 2 से भाग किया है तो 2 से इसको गुणा कर दो, अंदर 1 हो। बस ऐसा थोड़ा सा याद कर लो ट्रिक से, तो ये हो जाता है आपका। ठीक है, ऐसे इसको याद कर दो, ऐसे n=n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आंसर पर लिखोगे याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नोट, जब n हुआ पद अर्थात, अच्छा मैं इसको काटूंगा इस लाइन को, ये गलत है, ये चीज़ गलत लिखी गई है। जब अगर आपको किसी भी श्रेणी के अंदर प्रथम पद तथा श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि श्रेणी का प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है, तो श्रेणी के इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों का प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपके पास ना तो आपके पास सार्वंतर होगा, ठीक है, सार्वंतर जिस श्रेणी में नहीं दिया जाएगा तो उसमें कैसे करना, उसके अंदर आपको प्रथम पद और श्रेणी का अंतिम पद दिया होगा, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, n=n/2 a प्लस l, l जहां पर अंतिम पद है और a प्रथम पद है, l मतलब लास्ट, ठीक है, लास्ट पद होगा आपका, अंतिम पद और प्रथम पद। अंतिम पद प्रथम पद को जोड़ दो, n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों फॉर्मूला का मैं कर देता हूँ इसको फ्रेम में, ये तीनों फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैं आपके लिए इसी के अंदर पूरे क्वेश्चंस आपके मैं लेके आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों 3 5 7 9 11 एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी की पहचान करें, यह कौन सी श्रेणी है। उसके बाद आपको ज्ञात करना है श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का सार्वंतर, श्रेणी का 11वां पद, श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग, श्रेणी का कौन सा पद 103 होगा। चलिए करते, ये श्रेणी कौन सी है दोस्तों। देखो, आप आगे जाकर के 12th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ोगे कि श्रेणी 2-3 प्रकार की होती है। एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है, एक समांतर श्रेणी होती है जो हम पढ़ रहे हैं, एक समांतर माध्य होता है, एक हरात्मक श्रेणी होती है दोस्तों। तो बहुत 3 प्रकार की श्रेणी होती है, गुणोत्तर, समांतर एंड हरात्मक। तो आपको पता है हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हम वो गुणोत्तर श्रेणी का सवाल नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा नॉलेज के लिए रख दिया। तो 3 5, 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, 7 में से 9 गया, कितना बचा 2। सर्वअंतर, अंतर जो समान चल रहा है 2 पदों के बीच, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई दोस्तों, समांतर श्रेणी हो गई। तो हमने कहा समांतर श्रेणी होगी सर, ठीक है, हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। अब आगे बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या कीजिए, श्रेणी का प्रथम पद। हमने सबसे पहले श्रेणी लिखी दोस्तों 3 5 7 9 11 एंड ऑन लास्ट तक जारी है। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया, श्रेणी का प्रथम पद a1 इक्वल टू 3 हो गया दोस्तों, ये दिख रहा है पहले से। दूसरा क्वेश्चन बोलता है श्रेणी का सार्वअंतर, कुछ नहीं करना, a2 माइनस a1, a2 कितना है 5 माइनस a1 3, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू 5 माइनस a1 इक्वल टू 2। डी सार्वअंतर क्या हो गया, सार्वअंतर को डी से लिखते हैं, डिफरेंस से, तो 2 आ गया। अब पूछ रहा श्रेणी का 11वां पद ज्ञात, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ an है nवां पद ज्ञात करना। तो आपको देखो कौन सा पद, 11वां पद, तो a11 हमको ज्ञात करना है। तो a11 ज्ञात करना है, तो दोस्तों क्या हो गया 3 प्लस n-1 इंटू डी, 3 प्लस n की जगह 3 क्या से a की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 हमने रख दिया। देखो a क्या था प्रथम पद, जो यहाँ पे a1 दिया हुआ है 3, तो प्रथम पद रख दिया 3 प्लस n-1, n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी, डी 2 है हमारा, सार्वअंतर निकालना हुआ है, तो कितना होगा a11 इक्वल टू 3 प्लस 20, a11 इक्वल टू a11 इक्वल टू 23, कितना होगा दोस्तों 23, समझे।
समझे मेरी बात को कैसे? अगर देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे 11वां पद ज्ञात करना, A11, तो मैंने क्या कहा था, A11 क्या होगा, A11 होगा A10, सॉरी A11 होगा आपका A प्लस 10D, ठीक है, A प्लस 10D। तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 10D, डिफरेंस कितना है 2, तो ये कितना आएगा 23। डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये आप आगे कंपटीशन एग्जाम में आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको बोर्ड एग्जाम में तो ये सब लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको जाके नंबर देगा वो, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसमें ही पूछा है, इसमें मैं सारे क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ आपके। श्रेणी का प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का हमको क्या करना है दोस्तों, योग ज्ञात करना है। तो S15 सम ऑफ 15 पद का ज्ञात करना। Sn इज इक्वल टू n/2, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास A भी है, D भी है, N भी है। N तो पूछ ही लिया, 15 पदों का पूछना है, 2A + n-1 इंटू D। चलो S15, N की जगह कितने पदों का बोला उसने ज्ञात करने के लिए, 15 पदों का बोला है, तो N की जगह 15 रख देंगे, 15/2, 2A, A की वैल्यू 3 थी दोस्तों, प्लस हो गया आपका 2 × 3 प्लस 15 - n-1D, 15 - 2 × 2, तो D की वैल्यू लिखूँ, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस। S15 = 15/2, 6 + 28, तो ये 15/2 हो गया, 6 + 28 कितना हुआ 34 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया 17 आ गया। अभी डायरेक्ट गुणा कर दो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 15 को 15 बार मल्टीप्लाई करूँगा 225, और ये 17 बार है तो 2 बार और कर दो, 15 दूनी 30, 225 + 30 कितना हो गया 255 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था, श्रेणी का कौन सा पद 103 होगा। ये पूछ रहा कौन सा पद, nवां पद पूछ लिया, कौन सा पद आपका 103 होगा। तो देखिए दोस्तों कौन सा पद इसका 103 होगा। an = 103 एंड a = 3 एंड d हमारे पास 2 है इस श्रेणी का, आपको पता है, निकाला हमने पहले, और n की वैल्यू हमें पूछी गई है। अब इसने n की वैल्यू पूछी है। अभी देखो दोस्तों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझना वो शुरू करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया था, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में हमें श्रेणी का 11वां पद पूछा गया। तो हमारा 11वां पद क्या आया था दोस्तों, देखो हमारा 11वां पद कितना आया था 23 आया था, ठीक है, क्या आया था 23 आया था। अब क्या पूछ रहा है पता है, अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, इसमें श्रेणी का 100 पद आपको 103 वैल्यू दे दिए उस पद की, कि वो 103 है पद, उस पद की वैल्यू क्या है, उस पद का वो पद 103वां पद है, वो संख्या 103 है। जैसे इधर A11 23 है, तो यहाँ बोल रहा है an = 103 है, लेकिन यहाँ पर हमें पता था 11 है, तो हमें n की वैल्यू यहाँ ज्ञात करनी है कि कितने पद, कौन सा पद है 103, ठीक है। तो an = 103 दिया हुआ है, a की वैल्यू 3, तो an = a + n-1 इंटू d, nवें पद का हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमें an की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू 103 दी हुई है, ठीक है, = 3 + n-1 इंटू डी, n तो ज्ञात ही करना, कौन सा पद है 103 है ना, तो 103 इधर वाला मैं ये 3 इधर लेके आऊँगा तो 100 बच जाएगा। इधर क्या है n-1 इंटू टी, n-1 इंटू 2, ये मैं 2 से काट दूंगा इसको 100 को, ठीक है, तो यहाँ 100 ही बचा ना, 3 गए तो 50 = n-1, और n = ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n = प्लस 50 + 1 = n = 51 आता है। श्रेणी का 51वां पद जो 103 होगा। अगर आपको इसकी जांच करनी है उत्तर की कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप ऐसे करोगे, जैसे बोल रहा है कि 51वां पद 103 होगा, तो देखते हैं 51वां पद मतलब A51 क्या 103 होगा, तो ये होना चाहिए A + 50D। मैंने बोला था ना A + 50D होना चाहिए, क्योंकि जो भी पद ज्ञात करो, जैसे A 55 ज्ञात कर रहे हो तो A + 54D, जैसे A 53 ज्ञात कर रहे हो तो A + 52D, A 10 ज्ञात कर रहे हो तो A + 9D, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो आप। तो A50, A की वैल्यू कितनी है 3, 50 डिफरेंस कितना था 2, 50 दूनी 100 + 3 103, सही बात है, उत्तर की जांच भी होगी, समझ गए। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, मैं यहीं पे खत्म करूंगा इसको, ये क्वेश्चन करा के 15 मिनट का वीडियो हो गया। ये देखिए श्रेणी का nवां पद 3n² + 3n हो तो इसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, श्रेणी ज्ञात करने लग जाते हैं। इसके अंदर श्रेणी ज्ञात नहीं करनी है दोस्तों, आपको डायरेक्ट n की जगह 2 रखना है और आपका को क्या आ जाएगा दूसरा पद आ जाएगा, समझ गए। तो आपको n की जगह 2 रखो, इसके अंदर n की जगह जैसे ही 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो n की जगह 2 पुट किया मैंने, बच्चे गलती ये करते हैं कि श्रेणी ज्ञात करने लग जाते हैं। तो n की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3
2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 18, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, आप देखते नहीं हो ज़्यादा लंबी वीडियो, इसलिए मैं वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसके अंदर अपन कंप्लीट इस एपी को खत्म कर देंगे। यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, आपके 10th आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एसबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड के अंदर भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके इस श्रेणी से बाहर नहीं आएंगे, इस 2 वीडियो के बाहर नहीं आएंगे, 2 वीडियो में आपका सारा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एटीसी अजीत ट्यूशन सेंटर, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचिए। आप वीडियो देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं आपको ऐसा ऐसा कंटेंट देने वाला हूँ भविष्य में, जिससे आपके भाइयों के आने वाले भविष्य में मदद होगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।